चंदनपुर गांव में लक्ष्मण और उसकी बेटी रूबी रहते थे। वो इतनी सी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, उसकी माँ नहीं है। उसका सारा काम उसके पिताजी लक्ष्मण ही देखते थे। गांव के सारे लोग उसे कहते थे, अरे लक्ष्मण, दूसरी शादी कर ले, बच्ची को देखने वाली, घर को संभालने वाली कोई आ जाएगी तो तेरी परेशानी थोड़ा कम हो जाएगी। लक्ष्मण रोज रोज ये सुन के एक दिन उसने निश्चय किया कि उसे दूसरी शादी करनी है। थोड़ी दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। घर में नई बहू आ गई और रूबी को उसकी माँ मिल गई। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रूबी को लक्ष्मण की नई पत्नी लाड प्यार करती थी, उसकी देख रेख करती थी। मगर कुछ दिनों के बाद उसको एक बेटा हुआ। लक्ष्मण की नई पत्नी उसकी देख रेख करने में सारा समय व्यतीत करती थी और रूबी का देखभाल बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसी तरह रूबी पूरा अकेली पड़ गई। एक एक का दिन का खाना भी बंद हो जाता था। धीरे धीरे लक्ष्मण की नई पत्नी उसके मन में बहुत ही गंदी भावना, बहुत ही खराब चीजें आने लगी। उसने एक बार सोचा, अगर ये रूबी को मेरे रास्ते से हटा दूं तो मेरे बेटे और मैं मेरे पति का बहुत ज्यादा ख्याल ले सकूं। ये मेरे रास्ते का कांटा है, उसको मुझे कैसे भी हटाना चाहिए। ये सब सोच के वो रूबी को लेके जंगल में गई। जंगल में एक बड़ा सा कुआं था, मगर उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। लक्ष्मण की पत्नी ने रूबी को लेके वो कुएं में फेंक के चली आई। रूबी बहुत रोती रही। एकदम इतने जोर से रोती रही, मगर वो जंगल इतना सुना था, उसमें कोई भी नहीं जाना आना करता था। उसकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दी। इसी तरह वो बहुत ही रो रो के थक गई। थक के उसकी आंख लग गई। वो उसी के अंदर सो गई, क्योंकि उस कुएं में पानी तो नहीं था। सूखी पत्ते में एक गद्दा जैसा बना हुआ था। तो जैसे ही वो कुएं में गिरी, उसको कोई भी चोट नहीं आई। रूबी को थकान से बहुत ही गहरी नींद आ गई और जैसे ही उसकी आंखें खुली, देखा तो सुबह हो गई थी। तो वो फिर से रोने लगी और जोरों से रोने लगी। ये सब रोना सुनकर जंगल में पवन ये सब सुन रहा था। उसको बहुत ही दया आई। इसने सोचा, आज मैं इस बेटी की रोने की आवाज लेके उसके पिता तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह पवन ने बहुत ही कोशिश की उसकी आवाज लेकर उसके पिता के पास पहुंचाने की, मगर रास्ते में उसकी आवाज दूसरी आवाज में कहीं मिल जाती थी और बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी। जब रूबी रो रही थी, तब पवन आके बोला, अरे बेटी मत रो, मत रो। अरे ओ बेटी मत रो, मैं तुम्हारी आवाज को तुम्हारे पिता तक पहुंचाऊंगा। रूबी ने रोते हुए बोला, कैसे, आप कौन हो? पवन ने बोला, मैं पवन हूँ, तुम थोड़ा धैर्य धरो, हम सब है तुम्हें सहायता करने के लिए। तुम बिल्कुल भी मत रो, हमारी प्यारी बिटिया हो ना तुम। ऐसे कह के पवन ने कहा, बेटी देखो, तुम्हारे पास एक मिट्टी का घड़ा है और उसके पास एक बाघ का छाल है। बाघ के छाल को लेकर वो घड़े के ऊपर रख के कस के बांध दो। रूबी ने कहा, हाँ मगर रस्सी तो नहीं है, मैं कैसे बांधूंगी? देखो तुम्हारे पास एक सांप सोया है, तुम उस सांप को लेके कस के बांध लो। रूबी ने क्या किया, वो सांप को लेके वो घड़े के ऊपर बाघ का छाल रख के कस के बांध दिया। और पवन ने घड़े के अंदर से कहा, देखो मैं पवन इस घड़े के अंदर हूँ, मैं चारों ओर हूँ, बाहर भी हूँ। तुम अपने हाथ से इस घड़े के ऊपर जोर जोर से मारो और मैं अंदर से बहुत जोर से चिल्लाऊंगा।
मेरी आवाज बहुत जोरों से निकलेगी और बाहर जो मेरे अंश है वो मेरे सारे आवाज को लेकर तुम्हारे पिता के पास पहुंचाएंगे। रूबी ने ठीक वैसे ही किया। अपने हाथ से उस घड़े के ऊपर जोर जोर से मारने लगी। चमड़ी थी, इसीलिए बहुत जोरों की आवाज हुई और ये आवाज जाकर गांव वालों के पास पहुंची। गांव वाले जैसे ही सुने, भागते हुए आवाज को सुनते सुनते वो आके उस कुएं के पास पहुंचे और देखा रूबी को वहां से बाहर निकाला। रूबी ने बाहर आते ही वो सांप को, पवन को बहुत ही धन्यवाद किया और सारी बातें अपने पिता को बताई। पिता ने रूबी को लेके घर आए। लक्ष्मण उसकी पत्नी को बहुत जोरों से डांटा और एकदम से ताकीद किया। देखो, जो तुमने भूल किया है उसके लिए तो कोई दंड भी नहीं है। जितना मैं दंड दूं वो कम रहेगा। और दूसरी बात, इसे कभी भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण की पत्नी को बहुत ही लज्जा आई और बहुत पश्चाताप भी हुआ और आगे से वो रूबी को अच्छे से देखने लगी, अपनी बेटी की तरह देखने लगी और परिवार में खुशहाली छा गई। सब मिलके रहे। रूबी बहुत ही खुशी से रहने लगी। कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।